हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके पुनः अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम क्लब पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर आए हैं, बर्कले हार्टले विधि। जी हाँ दोस्तों, इस विधि को दो वैज्ञानिक ने दिया जिसका नाम बर्कले हार्टले था। इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों के नाम से बर्कले हार्टले विधि का नाम पड़ा। बर्कले हार्टले विधि में दोस्तों हम परासरण दाब को ज्ञात करते हैं। किसको ज्ञात करते हैं? परासरण दाब को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं परासरण दाब किसे कहते हैं। परासरण दाब किसी बाह्य दाब का वह न्यूनतम मान है जो उस पर लगने से विलेय या विलायक के अणुओं में अर्धपरागम में झिल्ली से परासरित नहीं होने देता। कहने का मतलब ये जो लगी है इसी का यही है अर्धपरागम झिल्ली। ये किससे बनी होती? कॉपर फेरोसाइनाइड से। दोस्तों, ये झिल्ली जो लगी है ये कॉपर फेरोसाइनाइड से बनी होती है और इसी से परासरित नहीं होने देता, जिसे परासरण दाब कहते हैं। बर्कले हार्टले विधि में हम इसके कार्यविधि का भी एक बार देखेंगे, इसकी कार्यविधि कैसी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसे मैं 2 बार समझाऊंगा। आपको वीडियो को अंत तक देखना है और समझना है और हमें कमेंट करके बताना है वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमें बताइए, कमेंट करिए। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। आप लोग कमेंट नहीं आता इसलिए बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। दोस्तों, बर्कले हार्टले विधि ने अपने इस विधि में यह बताया कि हम कोई एक स्टील का टैंक लेते हैं जिसके दो पार्ट होते हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाहरी। दोस्तों, हम इसे इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे एक हम पेन की रिफ़िल, एक हम पेन लें, अगर उससे हम खोलें तो जो रिफ़िल है वो उस टैंक का क्या होगा? आंतरिक भाग होगा, और जो रिफ़िल से शेष बचा हुआ भाग, जो गैपिंग भाग होता है, वो हमारा क्या होता है? उसका बाहरी ऊपरी भाग। ठीक है दोस्तों, इतना आप समझिए। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं कि कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ, इसमें किस तरह परासरण दाब ज्ञात हुआ, किस तरह इन्होंने इस विधि को बर्कले हार्टले विधि के नाम से परासरण दाब किया जा सकता है, कैसे ज्ञात करें। दोस्तों, इसमें स्टील का टैंक सर्वप्रथम लिया जाता है। ठीक है, और इसके स्टील के टैंक की एक तरफ टोटीदार कीप लगा दी जाती है तथा दूसरी तरफ क्या लगा दी जाती है? केसनरी लगा देते हैं। ठीक है, ये केसनरी लगा दी गई है। और विलियन जो टैंक होता है उसके सबसे ऊपरी तरफ हम लोग पिस्टन लगा देते हैं और पिस्टन के साथ गेज मापी लगा देते हैं। ठीक है, और जो होता है टैंक, उसके आंतरिक जिससे परासरण क्रिया होगी उसके बीचों बीच में क्या लगा देते हैं? अर्धपरागम झिल्ली, जो कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। ठीक है, अब हम टोटीदार कीप है उसकी सहायता से हम इसमें टैंक में जल प्रवाहित करते हैं। ठीक है दोस्तों, जल की ऊंचाई हम केस नली द्वारा माप लेते हैं कि कितनी ऊंचाई है। ठीक है, क्योंकि जब केस नली द्वारा जल की ऊंचाई माप लेंगे तो हम देखते ये हैं कि जब जिस भी विलयन का आप परासरण दाब अगर आपको ज्ञात करना है, उस विलयन को टैंक के सबसे ऊपरी पृष्ठ पर भरेंगे। जिस भी विलयन का आपको परासरण दाब ज्ञात करना है, और जब हम इस विलयन को इसमें डालेंगे दोस्तों, तो हम देखते हैं कि इसमें विलयन के अणु जल में प्रवाहित होने लगते हैं, जिससे परासरण क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब परासरण क्रिया प्रारंभ होगी तो हम देखते हैं कि केश नली का आयतन घटने लगता है और इस विलयन के अणु जल में प्रवाहित होने लगते हैं। इन अणुओं को रोकने के लिए और केश नली का आयतन रोकने के लिए हम पिस्टन द्वारा दाब डालते हैं। जब पिस्टन द्वारा प्रयुक्त दाब डालेंगे तो हम उसकी पिस्टन का दाब गेज मापी की सहायता से नोट कर लेते हैं और हमें परासरण दाब का मान ज्ञात हो जाता है। दोस्तों, मैं इसको आपको 2 बार बताऊंगा, प्लीज़ समझने का प्रयास करिए और इसे समझिए और हमें कमेंट प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मैं फिर से बताने जा रहा हूँ, आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों समझिएगा, बर्कले हार्टले नामक 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने बर्कले हार्टले विधि को दिया। बर्कले हार्टले ने अपने विधि में बताया कि हम किसी
किसी स्टील का एक टैंक लेते हैं, ठीक है। इसमें देखिए कार्यविधि में देखिए, मैं इसमें आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह आप लोग चित्र बनाएंगे, चित्र को ध्यान से देख लीजिए। इस तरह चित्र बनाना है आपको, तभी आपको पेपर में बढ़िया नंबर मिलेंगे। ये प्रश्न आपको 4 नंबर में ज़रूर पूछा जाता है दोस्तों, पक्का आना ही आना है ये प्रश्न, ठीक है। देखिए कार्यविधि कुछ इस तरह लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि सर्वप्रथम हम एक स्टील का टैंक लेते हैं जिसमें 2 सतह होती हैं, भीतरी व ऊपरी सतह। टैंक की एक तरफ टोटीदार कीप तथा दूसरी तरफ केस नली लगा देते हैं। दोनों सतहों के बीच अर्धपारगम्य झिल्ली जो कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है उसे भी उसमें लगा देते हैं। टैंक के एक तरफ टोटीदार कीप की सहायता से हम उसमें आसुत जल प्रवाहित करते हैं। केस नली की सहायता से जल प्रवाहित जब करेंगे तो उसकी केस नली की ऊंचाई, जल की ऊंचाई केस नली द्वारा माप लेते हैं, ठीक है। जब माप लेंगे तो टैंक की सबसे ऊपरी सतह पर क्या लगा होता है, पिस्टन, ठीक है। और पिस्टन गेज मापे जब लगा रहेगा तो हम पिस्टन द्वारा दाब डालेंगे। किस लिए डालेंगे, दाब इसलिए डालेंगे जो विलयन के कण है वो जल में प्रवाहित होने लगते हैं केस नली द्वारा छनकर, ठीक है। और इस क्रिया को रोकने के लिए और इसका केस नली का आयतन स्थिर करने के लिए हम पिस्टन द्वारा दाब डालते हैं, ठीक है। तो जब पिस्टन द्वारा दाब डालेंगे और जब उसमें दाब डालेंगे तो ठीक है, तो हम देखते हैं कि परासरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब विलयन छनकर टैंक में आने लगता है, केस नली का आयतन घटने लगता है और इस क्रिया को रोकने के लिए पिस्टन द्वारा डाला गया दाब गेज मापी की सहायता से माप लेते हैं और परासरण की क्रिया पूर्ण हो जाती है, ठीक है दोस्तों। और इस परासरण क्रिया जब पूर्ण हो जाएगी तो वर्कले हार्डले ने अपनी विधि में कुछ विशेषताएं इसकी दी हैं जिसको हम देखेंगे। वर्कले हार्डले विधि की कुछ विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। उन्होंने अपनी विशेषता में यह बताया कि इस विधि द्वारा किसी विलयन का परासरण दाब सुगमतापूर्वक और सरलतापूर्वक ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर ये बताया कि इस विधि में अन्य विधियों द्वारा ज्ञात किया गया परासरण दाब उनकी अपेक्षा शुद्धतापूर्वक होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम इसमें ज्ञात करेंगे दाब तो ये ज़्यादा शुद्ध मतलब ज़्यादा सफलतापूर्वक ज्ञात हो सकता है। इस विधि में प्रयुक्त विलयन परासरण न होने के कारण तनु भी नहीं होते हैं। विलयन जो होगा परासरण नहीं होगा तो वो कैसा नहीं होगा, तनु भी नहीं होगा। वर्कले हार्डले ने अपनी विधि में इस तरह कुछ विशेषताएं दी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ताकि हम आप लोगों तक सभी सारी वीडियो पहुंचा सकें जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। हम अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास कर रहे हैं आपको बताने का, आपको समझाने का, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।